होडल के बांसवा गांव के समीप स्थित शेषशाही मंदिर में आज सावन के महीने में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी पर हजारों भक्तजनों ने भगवान लक्ष्मी नारायण के दर्शन किए। शेषशाही मंदिर में स्थित भगवान लक्ष्मी नारायण के एकादशी के इस दर्शन करने के लिए हजारों की संख्या में नर नारी आते हैं। लेकिन सावन की पुत्रदा एकादशी का एक विशेष महत्व है। इस दिन मंदिर के बाहर काफी दुकानें लगती हैं। इन दुकानों पर से भक्तजनों के द्वारा भगवान का भोग लगाने के लिए प्रसाद को खरीदकर भगवान को भोग लगाया जाता है। मंदिर के सामने ही एक तालाब है जिसको क्षीर सागर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए आने वाले भक्तजनों के द्वारा मंदिर के सामने स्थित क्षीर सागर में नहाकर वो अपने हाथ पैरों को धोकर भगवान के दर्शन के बाद यहाँ पर आज एकादशी के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण को भोग लगाते हैं। मंदिर में आने वाले भक्तजनों की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर से पहले ही वाहनों को रोककर पैदल भक्तजनों को भेजा जाता है ताकि यहाँ पर किसी प्रकार का जाम न लग सके। ऐसा माना जाता है कि आज पुत्रदा एकादशी पर शेषशाही में स्थित भगवान लक्ष्मी नारायण के दर्शन से भारी पुण्य की प्राप्ति होती है और मनुष्य को मोक्ष मिलता है। यहाँ पर स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में लेटी हुई प्रतिमा, जिस पर माता लक्ष्मी द्वारा उनके चरण दबाने की प्रतिमा स्थित है। ऐसा माना जाता है कि जगन्नाथ भगवान के रूप में यहाँ पर साक्षात लक्ष्मी नारायण भगवान विराजमान हैं, जिस कारण से प्रति माह एकादशी के पर्व पर यहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन पुत्रदा एकादशी का यहाँ पर एक विशेष महत्व है, जिसमें हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के हजारों नर नारी आकर दर्शन करते हैं और व्रत रखते हैं। इस मंदिर के प्रति नागरिक की इतनी आस्था है कि वो यहाँ पर अपनी मनोकामना पूरी होने पर भंडारे का आयोजन भी करते हैं, जिस कारण से यहाँ पर होने वाले भंडारों के लिए भक्तजनों को महीनों अपनी भंडारे की तारीख का इंतजार करना पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी पर जिस किसी को पुत्र की प्राप्ति नहीं होती, वो अगर आज एकादशी के दिन इस व्रत को करता है तो उसे पुत्र की अवश्य ही प्राप्ति होती है। इसलिए आज की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। शेषशाही से हुकुम गोला की रिपोर्ट। क्या नाम है जी? मेरा नाम रामेश्वर गोस्वामी, पुजारी लक्ष्मी नारायण मंदिर शेषशाही धाम। तो पंडित जी बताएंगे, जो आज एकादशी है तो इसका क्या महत्व है और भक्त लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पे? देखो, ये सावन मास की शुक्ल पक्ष की पद्मनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। इसको पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं। इसमें अगर किसी को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही हो तो वो इसमें पुत्र की प्राप्ति के लिए भी भगवान का एकादशी का व्रत करे, भगवान विष्णु का व्रत करे और व्रत के बाद में इसका जो है व्रत कथा सुने, इसका जरूर उसको फल मिलेगा और पुत्र की प्राप्ति होगी। तो इसका क्या महत्व है? इसका महत्व यही है कि पुत्रदा एकादशी है। इस पर जो भी कोई कामना लेकर के आता है, अधिकतर जो भी है, जैसे किसी को पुत्र की प्राप्ति के लिए कोई कामना है तो वो अपनी पुत्र की प्राप्ति के लिए भी यहाँ आते हैं और अपना अर्जी भगवान के दरबार में लगाते हैं एकादशी के दिन और उनको उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। सामने जो है हमारा जो सरोवर है क्षीर सागर शेषशाही धाम में, ये बड़ा प्राचीन सरोवर है और प्राचीन ये मंदिर है। 950 वर्ष पुराना इसका इतिहास है और ये जो प्रतिमा है ये सामने क्षीर सागर से स्वयं प्रागट है और यहाँ पे टाइम टाइम पर दूध की धाल भी निकलती रहती है। तो यहाँ पे लोग दूर दराज से आते हैं, देश से हमारे से आते हैं, अदर राज्यों से आते हैं, बाकी अदर कंट्री से भी लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं और ये कहते हैं कि ऐसे दर्शन एक ही शिला में सारे दर्शन, देवी देवता लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, भगवान के नाभि में कमल, कमल से ब्रह्मा जी हैं, चतुर्भुजी रूप में जो सैन्य अवस्था में जो दर्शन दिए हैं, ऐसे भव्य दर्शन, अलौकिक दर्शन पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में नहीं है। ये बड़े बड़े विद्वान लोग यहाँ आते हैं और वो हमको बताते हैं। यहाँ पे साधु संतों का भंडारा भी लगाया जाता है। साधु संतों का भंडारा लगता है, ब्राह्मणों का भोजन होता है, ब्राह्मणों का भंडारा होता है और जो जिसकी मनोकामना पूर्ण होती है
वो ही अपने मतलब यहाँ पे भंडारा करते हैं और मनोकामना जिनकी पूर्ण हो जाती हैं वो भंडारे के रूप में भंडारा करते हैं। कोई हॉल बनवाता है, कोई कमरा बनवाता है। इस तरीक़ा से भक्त लोग यहाँ पे अपनी श्रद्धा से कुछ ना कुछ करते रहते हैं और अपने बड़े भाव के साथ में यहाँ पे दर्शन करते हैं। BB News 24 लाइव से बात करूँ, धन्यवाद मुझे।